नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पुरुषों में होने वाली बहुत ही कॉमन समस्या जो खासकर 50 साल के बाद 50 साल की उम्र के बाद मिलती है, जिसका नाम होता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया या बीपीएच बोलते हैं। या प्रोस्टेट जो है उसमें का जो साइज़ है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ है, वो बढ़ जाता है 50 साल के बाद। ये बहुत ही कॉमन समस्या होती है पुरुषों में। तो उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि एग्ज़ैक्टली ये प्रोस्टेट होता क्या है? यदि हम बात करें कि जो प्रोस्टेट जो ग्लैंड है, ये पुरुषों में पाई जाने वाली एक विशेष ग्लैंड होती है, जो आपके जो यूरिन वाली जो ब्लैडर होती है, मतलब जो पेशाब का जो पाइप है जिसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा, ब्लैडर के जस्ट नीचे, ब्लैडर के यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे यूरेथ्रा के आजू बाजू पाई जाती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है? और जब जैसे जैसे एज बढ़ती है, खासकर जब 50 साल की एज में पुरुष आता है, तो ये ग्लैंड में आपको, या जो ग्लैंड है ये अपने साइज में बढ़ जाती है। लेकिन जो इस साइज में बढ़ती है, या हम बोलेंगे जब किसी को बीपीएच हो जाता है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हो जाती है, सॉरी हाइपरप्लेसिया हो जाता है, तो ये जो ग्रोथ होती है नॉन कैंसरियस होती है, कैंसर वाली नहीं होती है, नॉन कैंसरियस होती है। आपको दिमाग में याद रखना है, ठीक है? और जिस कारण से जब इसका साइज बढ़ता है, तो ये क्या करता है, आपकी जो ब्लैडर के नीचे जो आपका पाइप होता है, जिसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा, जहाँ से पेशाब बाहर निकलती है, उस यूरेथ्रा के आजू बाजू ही पाया जाता है। जब इसका साइज बढ़ता है, तो ये कहीं ना कहीं आपके यूरेथ्रा को दबाता है, पेशाब जिस पाइप से बाहर निकलती है उसको दबाता है, और जिस कारण से आपको बहुत सारे लक्षण आपको मिल सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपको जो पेशाब मतलब तो आपको प्रोस्टेट की समस्या होती है, तो इसमें आपको जो लक्षण मिलते हैं, बार बार पेशाब का आना, बार बार पेशाब का आना होता है। रात को बार बार पेशाब के लिए आप उठते हैं, बार बार पेशाब जाते हैं, मतलब रात में आपको बार बार पेशाब होती है, ठीक है? पेशाब स्टार्ट कर जब आप पेशाब करते हैं, या पेशाब जब आप चालू करते हैं, पेशाब करने जाते हैं और पेशाब स्टार्ट करते हैं, तो पेशाब निकलने में समस्या होती है, ठीक है? इसके अलावा जो पेशाब की जो धार होती है, जो फोर्स होता है, वो कम हो जाती है, और पेशाब की धार कम हो जाती है। आपको हमेशा फ़ील होता है कि जैसे आपका जो पेशाब है वो भरा हुआ है, बाहर नहीं निकल रहा है, मतलब आपको ब्लैडर में हमेशा भारीपन-सा फ़ील होगा। और कई बार तो ऐसी भी कंडीशन होती है कि जो पेशाब है वो बूँद-बूँद करके बाहर मिलती है। तो आपको ये लक्षण मिल सकते हैं, बार-बार पेशाब का आना, रात में बार-बार पेशाब के लिए उठना, ठीक है? पेशाब करते समय पेशाब जो निकलने में तकलीफ होना, बूँद-बूँद में होना, ठीक है? उसका जो फ्लो है वो आपका कमज़ोर हो जाना, ये आपको मतलब मुख्य जो लक्षण हैं, ये आपको मिलते हैं किसमें? प्रोस्टेट में, ठीक है? अब ये जो प्रोस्टेट का जो कारण है, ये जो प्रोस्टेट जो आपका बढ़ गया है, जिसका साइज़ बढ़ जाता है, इसका सबसे मुख्य कारण जो होता है अ, हार्मोन्स में इम्बैलेंस। हार्मोन्स में, पुरुषों के हार्मोन्स में जो बदलाव होता है, ख़ासकर जो टेस्टोस्टेरोन होता है, वो जो होता है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। और ये जो टेस्टोस्टेरोन जो पुरुषों का, मर्दों का हार्मोन्स होता है, वो जो हार्मोन्स है, एक प्रकार से हम बोलेंगे उसका जो एक दूसरा जो रूप बदलना होता है, उस रूप में बदलने की जो प्रोसेस होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होते हैं, वो जो है उसमें आपको बदलाव मिलता है, हार्मोन इम्बैलेंस हम कुल मिला के बोलेंगे, जिस कारण से जो प्रोस्टेट है वो धीरे 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 साइज में अपना बढ़ने लगता है। ये आपको जो कारण है जो प्रोस्टेट साइज बढ़ने का, ये होता है, ठीक है? इसके अलावा बात करते हैं कि जिसकी जो डायग्नोसिस होती है, मतलब इसको हम पहचानते कैसे हैं? लक्षण के आधार पे तो पहचानते हैं, लेकिन कन्फर्मेशन करने के लिए आपको सोनोग्राफी करानी चाहिए। सोनोग्राफी आप कराएँगे तो उसमें बिल्कुल साफ-साफ आपका आ जाएगा क्या, कि भैया प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ा हुआ है, डॉक्टर आपको बता देगा। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है, इसमें आपको एक और टेस्ट कराया जाता है, 2 इम्पोर्टेंट टेस्ट होते हैं, एक सोनोग्राफी होता है और सेकंड होता है पीएसए, ठीक है? पीएसए क्या होता है आपको पता होना चाहिए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है। इसका जो लेवल होता है 4,
4 तक नॉर्मल होता है, 4 के ऊपर जाते हैं तो थोड़ी समस्या होती है। लेकिन 2 इम्पॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। यदि किसी को प्रोस्टेट मतलब बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गई है, जो नॉन कैंसरियस है, तो उसमें आपको सिम्टम मिलेंगे, सोनोग्राफी आप कराएंगे तो उसका जो साइज आपको बड़ा मिलेगा। और तीसरा जो पीएसए का जो टेस्ट की रिपोर्ट आएगी वो 4 से कम आनी चाहिए। दैट मीन्स आपको बीपीएच है। ठीक है, 4 से कम आनी चाहिए, आपको याद रखना है। ठीक है, इस बीपीएच के कारण जो आपको लक्षण आ रहे हैं, बार बार पेशाब आना, पेशाब का फ्लो कम हो जाना, पेशाब करने में समस्या होना, बार बार रात में पेशाब आना, इन सिम्टम्स को कम करने के लिए आप कुछ होम्योपैथिक दवाओं का सेवन कर सकते हैं जो बहुत अधिक लाभदायक होती हैं इसको ठीक करने में, इन लक्षण को कम करना। मतलब जो ग्लैंड जो साइज में बढ़ गई उसको नॉर्मलाइज कर देगी, तो ऑटोमेटिकली बार बार पेशाब नहीं होगी, रात में पेशाब नहीं होगी, पेशाब का फ्लो नॉर्मल हो जाएगा, जो पेशाब करने में समस्या हो रही थी वो आपकी ठीक हो जाएगी। तो कौन सी दवाएं हैं वो हम लोग देखेंगे। जो भी आप दवा लेंगे वो पैक दवा होनी चाहिए, जो भी आप दवा लेंगे उसको आपको अच्छी कंपनी की आपको लेनी चाहिए। तो पहली दवा है सेबल सरोलेटा मदर टिंचर, किंग मेडिसिन है। एक ही मेडिसिन को यदि लगातार आप कम से कम 90 दिन लेते हैं, मदर टिंचर फॉर्म में है, 90 दिन लेते हैं, तो बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है। बहुत इफेक्टिव दवा है सेबल सलोटा मदर टिंचर। ले आइए, 10 बूंद सुबह, 10 बूंद शाम, आधा कप पानी में कुछ टाइम तक लेते हैं, 90 दिन तक लेते हैं, तो आपको रिजल्ट अच्छा खासा मिलता है। डॉक्टर से कंसल्ट करके लें तो और ही अच्छा है, ये आपको याद रखना है। और जो भी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ सबका सब एजुकेशनल पर्पज से, ये इस वीडियो का डिस्क्लेमर है। आगे हम बात करते हैं कोनियम मैक। कोनियम मैक भी बहुत अच्छी दवा है। जब किसी को पेशाब करने में तकलीफ हो रही है, पेशाब का फ्लो वीक हो गया है, पेशाब करते समय इसको तकलीफ हो रही है, पेशाब बिल्कुल पतली धार में बाहर आ रही है, तो कोनियम मैक के बारे में सोच सकते हैं। कोनियम मैक 6 पावर के बारे में आप सोच सकते हैं। 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम आप ले सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद होती है। पूजा जो होती है ये भी बहुत ही अच्छी दवा है, जो जब आपकी जो ग्लैंड है उसमें अच्छी खासी सूजन है और साथ में पेशाब बाहर आने से रुक पेशाब बाहर नहीं आ पा रहा है, पेशाब अंदर रुक जा रहा है, ठीक है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। पेशाब प्रोस्टेट में सूजन के साथ आपको पेशाब बाहर नहीं आ रहा, वो ब्लैडर में रुक जा रहा है, तो थूजा नाम की दवा के बारे में सोच सकते हैं। 6 पावर बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है। लास्ट हम बात करेंगे स्टेफाइसेग्रिया, ये भी आपको 6 पावर में यूज़ कर सकते हैं। जब आपको पेशाब में जलन और बार बार पेशाब में जलन और बार बार पेशाब आता है, चाहे दिन में हो चाहे रात में, तो आप यूज़ कर सकते हैं स्टेफाइसेग्रिया, बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है। ठीक है, और एकदम से पेशाब रुक गई है, ठीक है, और एकदम से पेशाब रुक जाती है कई बार आपको, तो एक और दवा होती है सॉलिडागो। सॉलिडागो मदर टिंचर होता है, जिसको आपको घर में रखना चाहिए कि अचानक से पेशाब रुक जाती है, अचानक से रुक गई, तुरंत डॉक्टर के पास अचानक से रात में रुक गई, तो आप इमीडिएटली दवा यूज़ करें सॉलिडागो मदर टिंचर, 10 बूंद डाल के पी लें, तो आपकी पेशाब जो है खुल सकती है। नहीं खुलती है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएं। ठीक है, जैसे ही आपकी रुक रही है तो तुरंत आप कम से कम इमीडिएटली घर में इसको यूज़ कर सकते हैं। और नहीं रुक रही है, मतलब पेशाब खुल के नहीं आ पा रही है, रुक गई है, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन शुरुआती इमरजेंसी में इसको आप घर में यूज़ कर सकते हैं, सॉलिडागो मदर टिंचर। तो सेबल्सरोलेटा यूज़ करें, बहुत ही इफेक्टिवली है। कोनियम मैक जो है, पेशाब खुल के नहीं हो रहा है, फ्लो कम हो गया है, वीक धार एकदम पतली हो गई है, प्रोस्टेट में स्वेलिंग हो गई, पेशाब नहीं निकल पा रही है, ठीक है, आपको थुजले लेना है, ठीक है, बर्निंग ये पेशाब हो रही है, बार बार पेशाब हो जा रहा है, तो स्टेफाइसेग्रिया लेना है। कंप्लीटली बंद हो गई है अचानक से, सॉलिडागो आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिवली दवा है। ये 5 दवाओं को यूज़ कर सकते हैं। सॉलिडागो तो ऐसी दवा है, जब भी पेशाब रुक जाए, किसी भी कारण से रुक जाए, तब ये दवा काम करती है, इफेक्टिवली काम करती है। होम्योपैथी में इसको, जैसे हम लोग पेशाब रुक जाती है तो क्या होता है, मॉडर्न साइंस में कैथेटर लगाया जाता है, तो लाइक वैसे काम करने वाली दवा बोला गया है सॉलिडागो को, इसलिए बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है। ठीक है, तो इन दवाओं का यूज़ कर सकते हैं और अच्छी दवा लें, अच्छी कंपनी की दवा लें, ताकि अच्छा रिजल्ट आपको मिल सके। ठीक है, तो आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा आप इन दवाइयों का सेवन करें, उसके बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट की समस्या
बहुत इजीली होम्योपैथी के द्वारा ठीक की जा सकती है। बिना ऑपरेशन के प्रोस्टेट को आप ठीक कर सकते हैं। पीएसए यदि किसी का बहुत अधिक बढ़ गया है, यदि किसी का पीएसए 10 आ गया, 15, 20 आ गया है, उसे भी अपन नॉर्मलाइज कर सकते हैं होम्योपैथिक दवा का यूज़ करके। और ये दवाएं आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। 3 से 5 के बीच में व्हाट्सएप में बात कर सकते हैं। और अपने या इसके लिए होम्योपैथी में बेसिक जो एक किट फॉर्म में मैंने बना के रखा हुआ है, वो भी आप मेरे से ले सकते हैं। तो आपको बात करना होगा और उसके बाद आप ट्रीटमेंट लेके अपने प्रोस्टेट को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। जो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं उसको हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। नमस्कार।